तो दोस्तों, हमने चंद लाइनें लिखी आपके लिए। लिखी क्या, मैं सच बता रहा हूं, लिखा नहीं हूं। दिल की बातें जो आपके सामने जो बोलते हैं ना, आज व्यक्त कर ही देते हैं। तो चलो मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है, इस पर गौर फरमाइएगा। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। अरे राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का VS अड्डा परिवार में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और दोस्तों, आज मैं सच बता रहा हूं, ये करेंट अफेयर का हमारा जो सेशन है, ये आज पैनल पे मेरा 20 दिन के लिए आखिरी क्लास है। 20 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा, या हो सकता है महीने दिन बाद मिलूं पैनल पे। तो आज मेरा ये करंट अफेयर का आखिरी क्लास है। फिर अब मिलेंगे, वही जो फिर से बोलोगे सर आ गए PPT पे, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। आपको कंटेंट से मतलब होनी चाहिए कि मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूं, उस पर फोकस करो। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनने पे बोलते हैं ना कि जो चीजें, अगर कोई चीज जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई आप गाना सुने होगे, कोई अगर गाना होगा किसी म्यूजिक का, मैं इस पर ना तो मैं गाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ना तो भैया मैं म्यूजिक बजाऊंगा। ऐसे ही कॉपीराइट का आ रहा है एक दो, तो इसलिए भैया अभी नया नया है, बहुत मेहनत लग रहा है। तो कुछ भी अपने को ऐसा नहीं करना है, सो डैट की बोलते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर हम बातें आपसे करते रहेंगे। तो आज का पहला सवाल है, तो टेक्निकल महोदय देखेंगे ये वाला सही है क्या? ऊपर थोड़ा इसको हटाएं। थोड़ा क्या है कि टेक्निकल महोदय को थोड़ा इसमें ज्यादा नॉलेज है। मैं चाहूंगा कि ऊपर का जो लाइनिंग है एक बार हटा दे। मेरे प्रयास करने के बाद भी अगर ये नहीं हट रहा है, ये जूम इन आउट हो रहा है, तो ठीक है, इसको हटाया गया। चलिए, तो आज का सर जो पहला सवाल है वो है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया? अभी जो इसको, अब पहले तो मैं बता दूं सचिन तेंदुलकर के बारे में, ये क्या है, गॉड ऑफ क्रिकेट। इनको क्या बोला जाता है सर? गॉड ऑफ क्रिकेट। मतलब कि क्रिकेट के भगवान से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने हंड्रेड्स जो बोलते हैं सर, 100 लगा रखा है इन्होंने। और अभी जो हाल फिलहाल में जो रिसेंट, चलो इनके बारे में आगे चर्चा करें, पहले ये देख लो कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, देख रहे होंगे कि अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें दो आपको फोटो दिखता होगा। जैसे हम मैच के बीच बीच में देखते होंगे कि आते रहता होगा, एक तरफ आपका विराट कोहली का आता रहता होगा, एक आपका सचिन तेंदुलकर, एक आता होगा गॉड सचिन तेंदुलकर का देखते होंगे, एक आता होगा किंग कोहली करके। तो एक देख रहे होंगे, एक का 49 शतक तेंदुलकर जी का हो रखा है और 48 आपका विराट कोहली का हो रखा है। तो मैं भी चाहता हूं, हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व भी यही चाहता है कि अभी ये यंग जनरेशन है। और सर मैं बता दूं, रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। अगर सर रिकॉर्ड नहीं टूटेगा तो आपको क्या लगता है नया रिकॉर्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। रिकॉर्ड सर बनता ही है टूटने के लिए। तो भगवान करे, माता रानी करे कि जल्दी ही जितना जल्दी हो कोहली का भी रिकॉर्ड जल्दी पूरा हो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोहली इज माई फेवरेट वन। ठीक है, भले मेरा RCB जीते या ना जीते, मैं सच बता दे रहा हूं। अगर आपको सच में किसी से पूछना है कि प्यार क्या होता है, तो भूल जाओ सर कि लड़का लड़की, मैं उस प्यार की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्यूशन पर मैं आ जाऊंगा, आज मेरा पैनल पे आखिरी क्लास है, तो मैं सोच रहा हूं कि फिर तो 1 महीने बाद ही मिलेंगे, तो मैं अच्छे दिल की बातें भी कर लूं, ताकि मैं चले भी जाऊं तो आप दोबारा से पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो बातें हम कर रहे थे प्यार का, उसमें क्या है सर कि वो वाली प्यार की मैं बात ही नहीं कर रहा।
समझ रहे हो ना। और चंदन सर, आप जिनसे आप मैथ्स पढ़ते होंगे, बिहार एसएससी के, और मैं सच बता दूं मैथ्स के जादूगर भी हैं, और अभी हमारे सामने बैठे हैं, अभी क्लास में, अभी रिकॉर्डिंग में अपने स्टूडियो में हूँ, ठीक है। तो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया। हाँ, और एक चंदन सर का एक शायरी आया है कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम जस्ट लाइक पानी की तरह है, हमें दुनिया कितना भी रोकने का प्रयास कर ले, या तो हम ऊपर से, या तो नीचे से, नहीं तो दाएं से, नहीं तो बाएं से, हम सर जल की तरह हैं, किसी न किसी तरीके से हम अपना रास्ता बना ही लेंगे। इसी पे अब लेकर आते हैं कि हाल ही में किस स्टेडियम में अभी जो सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू बना था, सो किस स्टेडियम में बना है, तो सर वो कहीं और नहीं बल्कि आपका वानखड़े स्टेडियम में बना है सर। कहां बना है सर? तो ये आपका वानखड़े स्टेडियम है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि वानखड़े स्टेडियम ही है साहब जहां सचिन तेंदुलकर अपने जीवन का पहला मैच खेले थे। इट वॉज द फर्स्ट स्टेडियम ऑफ हिज लाइफ when he played his first match। जब वो डेब्यू किए थे तो सर वानखड़े स्टेडियम से ही किए थे सर। कहां से किए थे सर? वानखड़े स्टेडियम मुंबई से किए थे सर। एक चीज और बता दूं कि जब ये क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे थे तो अपने जिंदगी का पूरे इंडिया टीम के लिए, या बोले तो रिटायरमेंट, क्रिकेट से रिटायर लेने से पहले वो आखिरी मैच भी वानखड़े स्टेडियम में ही खेले थे, ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं, थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में, जब चर्चा चल ही रही है तो थोड़ा मैं आपको फोटो दिखा दूं ताकि आपको लगे कि हाँ, ये देखिए जो फोटो जो आप देख रहे हो, सचिन तेंदुलकर स्टैंड देख रहे हो ना, शारजा क्रिकेट, ये जो आप देख रहे हो यही है सर स्टैचू। ये जो सचिन तेंदुलकर का देख रहे हो ना, स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर। देखो थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं सो डेट आपको क्लियरली विजिबल हो। आई थिंक ये दिख रहा है क्या टेक्निकल महोदय? क्या ये ज्यादा विजिबल है? रेड वाला थोड़ा बताएंगे क्या? सही है, ओके। चलिए, टेक्निकल महोदय ने बताया सर रेड विजुअल है, ओके। चलिए, तो सर यही है सर जो मैं जिसकी बातें कर रहा था ना, जो सबसे पहला जो सवाल आया था कि जो सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू बनाया गया सर, कहां बनाया गया, कौन सा स्टेडियम में, किस जगह पे? तो सर वो बनाया गया है वानखड़े स्टेडियम। तो सर वानखड़े स्टेडियम कहां है? तो सर वो मुंबई में है सर। कहां है वो? मुंबई में। फिर इस पे सवाल आएगा सर कि सर मुंबई के सीएम कौन है? तो सर मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे। कौन है सर? एकनाथ शिंदे। और फिर इस पे एक सवाल आएगा कि सचिन जिंदगी का पहला मैच कब खेले थे, कहां पे खेले थे? तो सर वो खेले थे वानखड़े स्टेडियम। और वो आखिरी मैच भी कहां पे खेले थे? तो सर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वानखड़े स्टेडियम में ही खेले थे। अब इनके बारे में अभी जो बात कर रहे थे स्टैचू, यही सामने आपके सामने स्टैचू है सर, जो गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको बोलते हैं हम लोग, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान। ये जो आप सामने देख रहे हो सर, जिस भगवान की तस्वीर लगी है यही है सर भगवान आपके। ये इन्हीं की लगी है सर। और ये कितने फीट की है सर? तो सर 14 फीट की है सर, 14 फीट इसकी हाइट है सर। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो सर 14 फीट है, 14 फीट, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं सर। तो सर
हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अभी मैं क्या बताया था आपको कि सर अभी महाराष्ट्र का सीएम कौन है सर, तो एकनाथ शिंदे। ये लो, इसी में से एक और सवाल, महाराष्ट्र का सीएम कौन है सर, एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, कहां पे सर, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मतलब कि वानखेड़े स्टेडियम कहां है सर, तो मुंबई में है सर। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, अब जिस भी क्लास में हो, चाहे आप छोटे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो, या तो हो सकता है कि कोई बुजुर्ग, या फिर हमारे पिताजी की उम्र के, मेरे भैया जी की उम्र के, या कोई मेरी बहन की एज की होगी, या कोई मेरी दीदी, या जो भी, तो मैं बता दूं, कोई भी अगर आज से अगर आप पढ़ते हो ना, एक लाइन ही क्यों ना पढ़ो, खाली बस पढ़ो मत, बिल्कुल ऐसे पढ़ मत डालो, उसमें एक एक चीज लिखा होता है। जैसे इसी लाइन में देखो, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है, आपके सामने दिखेगा। अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूं तो देखो, चलो मैं पढ़ने का तरीका भी लगे हाथ में, मैं बता दूं कैसे पढ़ा जाता है। देखो मान के चलो एक पैराग्राफ है, ये जस्ट जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी एक पैराग्राफ रहता है, कुछ भी आप पढ़ते हो सर तो रहता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, मतलब कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है सर, तो एकनाथ शिंदे। चलो एक सवाल यहाँ बना, चलो मैं नंबरिंग करते चल रहा हूँ। एक, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मतलब कि सर वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में। दूसरा सवाल में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू का अनावरण किया, किनका स्टैचू का किया सर, सवाल नंबर 3, सचिन तेंदुलकर का स्टैचू का अनावरण किया गया सर। मतलब एक ही लाइन में 3-3 क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आज से कभी भी आप पढ़ोगे, उसको रटना मत प्लीज, मेरी बात मान लो, उसको तोड़ तोड़ के, मड़ोड़ मड़ोड़ के, आसान भाषा में, जितना आसान से आसान हो सके उसको आप समझने की कोशिश करना। तो मैं सच बता रहा हूं, जो बोला जाता है कि VSR अड्डा का ऐसा जो बोला है, एक मोटो जो होता है, तो सर हमारा मोटो क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। इसका मतलब पता है सर, चलो आज मैं बता देता हूं ऐसा क्यों लिखा गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। देखो इसलिए सर, सपोज आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको ये पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + 2ab + b², ये आपको पता है सर। अगर ये पता है तो मतलब आपको ये, चाहे आप 8 में रहो, 9 में रहो, 10th में रहो, या फिर सर किसी भी क्लास में रहो, या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम हो, एक बार आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो मैं सच बता रहा हूं सर, अगर आप रट के पढ़ोगे तो हो सकता है कि 1-2 एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे देना जोड़। ओके, और सर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है सर, तो 14 फीट है सर। कितनी है सर, 14 फीट है। और इसमें देखो एक, जैसे एक लाइन में भी 3 क्वेश्चन अराइज किए थे, अब देखो इस लाइन में कितना क्वेश्चन अराइज होगा। जैसे देखो इस स्टैचू की ऊंचाई 14 फीट है, पहला। इस स्टैचू की कितनी ऊंचाई है सर, तो सर 14 फीट है। नेक्स्ट, यह मूर्ति अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कामली ने बनाई है। दूसरा नंबर सवाल कि सर जो सचिन तेंदुलकर की जो मूर्ति बनी है, जैसे इसके पहले में 31, अब याद करो कि 31 दिसंबर को, सॉरी 31 अक्टूबर को जो मैं बता रहा था यूनिटी डे था, एकता दिवस, और VSR अड्डा परिवार के लिए सबसे खुशी का भी दिन था कि उस दिन लगातार मोर देन 5 आवर लाइव क्लास चला था, और 25+ बच्चे लाइव अटेंड कर रहे थे क्लास, और पूरे जोश उमंग के साथ पूरा परिवार हमारा जाग रहा था, पूरी टीम हमारी जाग रही थी, और उनके साथ साथ पूरे स्टूडेंट भी जाग रहे थे। आज मैं उन सब के लिए यहाँ से पूरे VSR अड्डा परिवार की तरफ से आप सभी का, पूरे VSR अड्डा परिवार के साथ साथ अब सभी स्टूडेंट और गार्जियन और जो भी VSR अड्डा परिवार को सहयोग करते हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी का इसी तरह से सहयोग बना रहे।
इसलिए क्योंकि हम लोग सर कोई बड़ा चेहरा नहीं है सर, सच बता दे रहे हैं। लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं सर, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं ला सकते हैं, इतना भी पॉकेट में नहीं कि कोई बड़े आदमी को आपके सामने लाके खड़ा भी किया जा सकता, लेकिन इतना तो है सर कि आपको जितना बेहतर से बेहतर हो सके, उससे बेहतर, जितना बेहतर सोच सकते हो उससे भी बेहतर तरीके का सर हम आपको क्वालिटी वाला कंटेंट देंगे सर। चाहे वो लाइव क्लास का वीडियो हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, चाहे वो आपका ऐप पे पीडीएफ नोट्स हो, या आपका डेली प्रैक्टिस पेपर हो, या फिर सर चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे मॉकअप टेस्ट हो, या फिर मंथली टेस्ट हो, या ऑल इंडिया टेस्ट ही क्यों ना हो सर, आपको जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और बता दूं सर, अगर आपको लगेगा कि सर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए, तो मैं सच में बता रहा हूं सर, आपका सुझाव हमारे लिए हमेशा लाभकारी रहेगा, तो हमेशा सुझाव जरूर देते रहे। अगर आपको लगता है कि सर इसको अगर ये चेंज करने से थोड़ा इसमें कुछ और बेहतरी आ सकता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज आपको लगता है कि सर मैं कमेंट में नहीं लिख सकता हूं, तो सर VS सर अड्डा का नंबर है, आप नंबर पे जाओ। VS अड्डा का सर देखो वेबसाइट बना हुआ है www.vsaradda.com, इसका सर कहीं पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ सर, वहां भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओगे अब, या गूगल पे सिंपल मार दो ना VSR अड्डा, बस VSR अड्डा आप सर्च मार दो गूगल पे नॉर्मल, बस आपको दिख जाएगा सर, आपको नंबर लोकेशन सब दिख जाएगा। आपको लगता है कि आप पर्सनली आके सुझाव देना। एक चीज और मैं बता रहा हूं कि एक धीरज कुमार है, आपको धीरज जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और एक और लड़की थी उनका नाम था, और एक और बच्चे थे, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग हमें बहुत जो बोलते हैं कि ऐसे बच्चे, जब बच्चे इतने पढ़ने के लिए ललायित होते हैं, उनके अंदर जब इतना पढ़ने के लिए जुनून रहता है, जब आपके अंदर जब आग देखा, तो सच में बता रहे हैं धीरज जी और जो भी 2-3 जो बच्चे थे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि अब VS अड्डा सिर्फ यूट्यूब पे भी नहीं रह गया है, अब सर VS अड्डा का जो ऐप बना हुआ है सर, जो कि आपको कुछ नहीं करना सर, गूगल प्ले स्टोर में जाना है सर, और वहां से बस डाउनलोड कर लेना सर, अपना नंबर रजिस्टर करिए। जिस भी शिक्षक का आपको वीडियो अच्छा लगता है, अब चाहे तो जाके विजिट करिए सर, नोट्स वहां पे सर, इसलिए नहीं बोल रहा हूं सर खरीदिए फ्री में सर, ऑलरेडी सर फ्री का नोट्स अवेलेबल है सर, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, वहां पे जाइए, वहां पे फ्री मटेरियल करके लिखा होगा, उसमें हमको चंदन सर, बिट्टू सर और भी सर उनका फ्री वीडियो है सर, जाओ देखो सर, घाटा नहीं होगा सर। ये जो दिन भर शॉर्ट्स चलाते रहते हैं और जो रील्स चलाते हैं, खोलते तो हो एक वीडियो के लिए, फिर स्क्रॉल करते करते न जाने कब सुबह से शाम हो जाती पता भी नहीं चलता। सच बता रहा हूं, और इसी पे चंदन सर के द्वारा एक कमेंट बड़ा अच्छा सा आया है कि अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इस कलयुगी जमाने में कोई आपका अर्जुन बनने, अर्जुन आपको याद होगा महाभारत का दृश्य, जब अर्जुन उतना बड़ा धनुधर अपना गांडीव धनु जब नीचे रख दिए थे, हार मान गए थे, तो उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे। लेकिन इस कलयुग के जमाना में मैं सच में बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ कोई आपका श्री कृष्ण बन के नहीं आएगा, खुद का रथ का जो आपका खुद का जो रथ है, खुद ही अर्जुन और खुद ही श्री कृष्ण बनना है। तो खुद का जो आपका रथ है, खुद ही आपका सारथी आपका खुद ही बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर, इतने अच्छे। सच में बता दूं, कुछ कुछ जैसे आपको लगता होगा कि टीचर बीच बीच में शेरो शायरियां करते, नहीं, आपको क्या लगता है शेरो शायरियां से सिर्फ आप भी मोटिवेट या इंस्पायर नहीं होते, खुद हम भी होते हैं, हमारे अंदर भी। आपको क्या लगता है जब आप अगर पानी पीते हो तो आपकी प्यास बुझती है,
बुझती है ना। तो जिसी बुझती है, हम भी पानी पीते हो तो हमारा प्यास बुझता है। तो जिस तरह से आप भी शेरो शायरी कुछ मोटिवेशनल बातें सुनकर आप मोटिवेट होते हो, तो चीजें हम भी आप लोगों से सुनकर अब बोलकर खुद को भी मोटिवेट करते हैं। अब मैं सच बता दूं कि जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना, उसको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर बनना है राजा ना या कुछ भी, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा हो गया, फिर बोलोगे सर आज तो एकदम पता नहीं किस मूड में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि आज पूरा सप्ताह का अगर करेंट अफेयर इसमें हो जाए। देखते हैं अगर कितना देर तक क्लास चलता है। अगर कुछ देर चलेगा तो वीकली वीडियो बन जाएगा, लंबा चलो तो मंथली बन जाएगा, और पूरी रात अगर चली तो हो सकता है पूरा वार्षिकांक का भी बन जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो कुर्सी की पेटी बांध ले। अब करेंट अफेयर का क्लास शुरू हो चुका है आपके विवेक सर के साथ। यू ऑल आर वेलकम टू आवर VSR द फैमिली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम पढ़े थे कि जो स्टैचू सचिन तेंदुलकर का बना है, उनका सर हाइट कितना है सर? 14 फीट है सर। कितना है सर? 14 फीट है सर। ठीक है, और दूसरा, इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है सर? तो उनका नाम है सर प्रमोद कांबली। उनका नाम क्या है सर? प्रमोद कांबली। उनका नाम क्या है सर? प्रमोद कांबली। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपको क्या बताए थे सर कि सचिन तेंदुलकर जो जिंदगी का जो पहला मैच से जो डेब्यू किए थे सर, रणजी में जो डेब्यू किए थे, कहां से किए थे सर? तो सचिन तेंदुलकर इसी मैदान में, कौन से मैदान में? तो सर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बात किसकी चल रही है सर? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की चल रही है। ठीक है, इसी मैदान में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। और यहां पे सुनो सर, और पहले मुकाबले में सचिन ने शतक बनाया था। ये लो सर जी, डेब्यू ही नहीं किया था सर। ये लड़का स्कूल में या VSR अड्डा में एडमिशन नहीं लिया था सर। या सिर्फ लाइव क्लास जो चलता था लड़का ज्वाइन नहीं करता था सर। ज्वाइन करने के साथ साथ पढ़ते पढ़ते सर वो टॉप कर गया सर। बिहार SSC हो या क्रैश कोर्स हो या और भी अदर कोर्सेस में सर 1 to 10 में आ गए। वही सचिन का चमत्कार ही हो गया सर। ये सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू नहीं किया था सर। ये बंदा डेब्यू के साथ साथ सेंचुरी भी मारा था। इसको बोलते हैं नहले पे कहला। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और सोच लो सर, जिसका स्टार्टिंग में दिख जाएगा चिंगारी हो ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आग से डर के रख, आग से डरो या ना डरो, चिंगारी से जरूर डर के रहना। आग से डरो या ना डरे, आग है लपेटा, आप उसको बुझा दोगे, फायर टेंडर बुला के बुझा दोगे। लेकिन जो चिंगारी होता है ना, चिंगारी पता भी नहीं चलेगा सर। एक चिंगारी समझ लो ना। और बता रहा हूं, जो चिंगारी जलेगा भी तो कैसे जलेगा? तो सर मैं बता देता हूं कि जिस लकड़ी से जो माचिस का तिल्ली बना रहता है, तो वही उसी दूसरे लकड़ी पर रगड़ के पूरे जंगल को आग लगा देता है। मतलब जिससे बना होता है वो खुद ही को उसी में वो जला देता है। तो डोंट बी लाइक ए माचिस के तिल्ली। ठीक है, चलो ओके। अब अगला चीज देखते हैं सर। टेक्निकल महोदय भी जो रॉकी भाई है, जो मैं बोलते रहता हूँ, बहुत मस्त आदमी है। क्लास लेते रहो, आपको बोर भी नहीं होने देगा। बीच बीच में पानी उनी, आपको चाय वगैरह बीच बीच में पूछते रहेगा सर भले। बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है सर कि साथ ही जो आपको स्टार्टिंग में मैं बताया था कि जो लास्ट मैच कहाँ खेले थे, किसके खिलाफ खेले थे, याद करो।
सारा चीज ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में एक तरह से कास्टिंग की तरह बता दिया था, बस पीपीटी पे लिखा है, एक बार आप देख लो क्या है सर। तो साथ ही 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने कैरियर का आखिरी मैच भी वानखेड़े स्टेडियम में खेला। देखिए स्टार्टिंग में मैं बोला था कि जिंदगी का पहला मैच कहां खेले थे, वानखेड़े, लास्ट मैच वानखेड़े, वेस्ट इंडीज बोला था, याद करो, को रिलेट करना बस, ठीक है। और ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे, बहुत आपका टाइम ले लिए, थोड़ा मैं चाहूंगा भगाना, ठीक है। साथ ही सचिन को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का, देखिए साथ ही आईसीसी अभी जो चल रहा है वर्ल्ड कप, अब सिंपल जानो वर्ल्ड कप WC23 हैशटैग, हाँ भैया लो 5G जमाने वाले सुन लो, यही सच मान लेना, तो इतना आईसीसी हम समझ रहे हैं, सच मानो इतना तो मार लोगे ना, हैशटैग वर्ल्ड कप 23 यही है, ये देखो। तो इनको क्या मिला है सर, तो आईसीसी द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, थोड़ा पानी लाएंगे इनको क्या बनाया गया सर, तो सर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्या बना गया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। और सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक, भैया देखो ये सब यादगार मोमेंट होती है, 100वां याद करो, रणजी का पहला मैच जब बंदा पहला शतक मारा होगा, जब लाइव का जब 100वां शतक मारा होगा, सोच के देखो इन दोनों के बीच में क्या सफर रहा होगा, वो क्या लगता है सचिन तेंदुलकर कभी 0 पर आउट नहीं हुआ होगा, क्या हर वर्ल्ड कप वो जीत ही गया होगा, क्या आपको लगता है ऐसा, तो सोच के देखो, जिंदगी में कभी हारना नहीं है, पेशेंस को खोना नहीं है पेशेंस, जो बोलते हैं ना, जैसे मैं अपना जो खुद का जो बोलते रहता हूं, डायलॉग नहीं सच की बता रहा हूं कि थिंक अबाउट द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। कितना खराब से खराब कंडीशन हो सकता लाइफ में, जरूर उसके बारे में एक बार सोच लो, लेकिन जब सोच लिया तो क्या है सर, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, उस सिचुएशन से कितना बेहतरीन, उससे खराब और सिचुएशन की ना आ जाए, उसके लिए पहले से तैयार रखने के लिए पहले खुद को तैयार रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऐसे जब 100वां शतक 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में लगाया था। सोचो, मैं सच बता दे रहा हूं, भले उस दिन सचिन का 100वां शतक लगा था, बांग्लादेश वाले को भी ये नहीं पता होगा कि वो, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। सोच के देखो, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा भी खुशी मिलता है कि शायद आपको पता भी नहीं रहता है कि उस खुशी में सिर्फ आप खुश होंगे या कुछ लोग खुश होंगे, उस खुशी में पूरी दुनिया भी खुश होती है। तो सोचो सचिन तेंदुलकर शेरे बांग्ला, कहाँ, शेरे बांग्ला स्टेडियम, कहाँ, मीरपुर बांग्लादेश में, वहां मारे थे अपना कहाँ 100वां शतक। कब सर, तो ये 16 मार्च 2012 को, 16 मार्च 2012 को। थोड़ा टाइम हो गया, बहुत देर हो गई है। चलिए तो सेकंड सवाल क्या है सर, पेरुमल, ठीक है इसको पेरुमल, हाँ, पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है। पहली बात तो एक बता दूं, इसमें से एक चीज आपको शॉर्टकट के लिए, जब इस टाइप का नाम आए, सुनो ट्रिक, नाम कुछ भी आए इतना दिमाग में याद रखना, कुछ को टाइटल होता है जैसे कि नायडू, रेड्डी, ये सब टाइटल होते हैं ना, श्रीनिवास अय्यर, इस टाइप के ऐसे, तो अंदाजा लग जाता है कि कौन आंध्र प्रदेश के होंगे, कौन मलयालम बोले तो केरला साइड के होंगे, तो नाम से ये सब तो देखो ना पेरुनल, तो कुछ कुछ नाम से ही पता लग जाता है कि ये सब केरला साइड के होंगे। कहाँ के होंगे सर, केरला साइड के होंगे, तो सीधे ऑप्शन में टिक मार देना, ठीक है।
ये वह शॉर्टकट, जब टाइम ना रहे तब, टाइम कम हो क्वेश्चन ज्यादा हो तब ऐसा इस्तेमाल करना। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलो तो क्या पूछ रहा सर कि पारुमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सर ये कहाँ का है सर? तो ये केरल का है सर। कहाँ का? केरल। ये आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो यही है सर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पारुमला पेरुनल उत्सव दक्षिण भारत के केरल राज्य क्या माना जाता है सर? दक्षिण भारत के केरल राज्य में माना जाता है, अभी हम देख लिए थे। और ये क्या होता है सर? तो हर साल कब मनाया जाता है? देखिए डेट नोट करना। तो सर हर साल 2 नवंबर को केरल में यह त्योहार मनाया जाता है। आज 3 तारीख है, तो कल क्या था सर? 2 तारीख। तो एक कल मनाया गया था। ठीक है, और पारुमला पेरुनल उत्सव केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पहले संत, देखिए कौन सा, इसको नाम में तोड़ता हूं। देखिए पारुमला पेरुनल उत्सव, ठीक है, पहले तो एक चीज, पारुमला कौन सा उत्सव है सर? तो पारुमला पेरुनल उत्सव केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च, कौन सा चर्च है सर? तो मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च। दूसरा चीज टूटा सर। तीसरा के पहले संत, कौन से संत? पहला, दूसरा, चौथा, छठा, कौन सा सर? कौन से नंबर के? तो सर पहले नंबर के। एक टूटा। पहले संत नाम क्या था सर इनका? तो बिशप, जिसको बाइशप बोलते हैं ना, बिशप मार ग्रेगोरियस मेट्रोपॉलिटन के सम्मान में मनाया जाता है। देखो एक बार पढ़ लिए, तोड़ लिए, तो दिमाग में बैठ गया कि अच्छा अच्छा इसमें 3 भाग में तोड़ेंगे। तो पहले बात तो एक चीज देखो, जब बड़ा लिखा रहे कोई लाइन भी, उसको घबराना नहीं है, उसको तोड़ो भाग भाग में। तो एक तरह से क्या होगा, आपको पढ़ने का भी हैबिट जाएगा, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप का भी हैबिट जाएगा। समझ रहे हो ना, चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर बच्चे देख रहे होंगे तो मेरा फॉर्मूला याद रखना। मैं उसको बोलता हूं RUR। मेरा फॉर्मूला है RUR। अगर ये आप फॉलो किए जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और कुछ भी पढ़ लो, इसको आप जादू मानो, गुरु मंत्र मानो, जो आपको लग जाए। कोई भी, आज से मैं बता रहा हूं कि जो भी इस फॉर्मूले को अपना लेंगे, लिखित में दे रहा हूं, चाहे विद्यार्थी हो कोई भी इंसान हो, तरक्की जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, स्पेशली देखिए पढ़ने वाले, देखिए R फॉर रीड, R फॉर रीड, U फॉर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, R फॉर रिमेंबर, रिमेंबर। मतलब कोई भी चीज अगर आपके सामने रखा हुआ है तो उसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे सर? अगर कोई चीज मिला हुआ तो सबसे पहले उसको पढ़िए, रीड। पहला क्या करना सर? रीड, उसको पढ़ लीजिए, बस खाली पढ़िए, कुछ नहीं करना। पहले आप पढ़ लिए, फिर दूसरा उसको सर समझिए कि क्या रहा। राम जाता, राम गोज होगा, राम गो होगा, राम वेंट होगा कि राम हैज वेंट होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या सही क्या गलत, बस ये। उसके बाद अंडरस्टैंड, लास्ट जब पढ़ लेंगे, जब समझ लेंगे, तब लास्ट में तब जाके सर आप उसको याद कर जाएंगे। रटो नहीं सर, उसको याद कर जाओ। मतलब सबसे पहले क्या है? पढ़ना है, रीड। दूसरा अंडरस्टैंड, मतलब उसको समझिए। तीसरा आर फॉर रिमेंबर, उसको याद करिए। तो 3 फॉर्मूला से अगर कर लोगे तो सच में बता रहा हूं आपको कभी कोई चीज नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये क्यों मनाया जाता है सर? तो सर बाइशप जो थे, पहले बाइशप मलंकारा ऑर्थोडॉक्स के चर्च के, उनके बारे में। ठीक है, और अभी क्या है कि दूसरे टीचर का समय हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आज ऐसे ही आपका बातों में निकल गया तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, हम कल फिर से मिलेंगे PPT पे, या फिर यहीं पे। मैं चाहूंगा कि अगर हो जाए तो एक मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर
पीपीटी पे मिलेंगे, तब तक फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे। लेकिन चलने से पहले रॉकी जी का एक कमेंट आया है, कमेंट क्या उन्होंने दिखाया, लिख कर ही दिखाया है, खुद उन्होंने लिखा है। बोलते हैं सामने क्या, अगर मैं इधर देख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आपके लाइव कमेंट के यहाँ पे लगा हुआ पैनल, तो अब क्या होता है टीचर लोग पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचना उधर देख रहे तो क्या होता है, आपका कमेंट के लिए लगा हुआ पैनल, इसलिए वहां देखते हैं। तो क्या है सर कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, वाह क्या बात है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, क्या बात, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, बेहतरीन। और मैं चाहूंगा कि रॉकी जी को ही, ओके वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं चाहूंगा कि चंद लाइनों के साथ मैं आज का क्लास यहाँ पे समापन करूं, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा रात्रि हो गया है और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते मैं कहना चाहता हूं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो, गौर फरमाइएगा चंदन सर, कि मंजिल से जरा कह दो कि अभी नहीं हूं मैं, अभी नहीं पहुंचा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चंदन सर के लिए एक और मैं चाहूंगा कि पेश कर दूं, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, वाह वाह क्या बात, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्ता से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं, अभी भटका नहीं हूं मैं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले बार नए क्लास के साथ, धन्यवाद।